तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है सबसे बड़ा उलटफेर? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब खतरे में पड़ चुकी है? क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ में मिला सकते हैं हाथ? इन सब तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं, जो आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में चल क्या रहा है। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, जो सियासी उठापटक उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। और ये लगातार देखा जा रहा है कि जो विधायक हैं बीजेपी के, वो केशव प्रसाद मौर्य को ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ की तुलना में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई ऐसे फैसले हैं जो उनके विधायक जो हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर लगातार एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अब बाबा को केंद्र की राजनीति में भेज देना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सत्ता केशव प्रसाद मौर्य को सौंप देनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के अंदर कोई भी जो है वो इसको लेकर फैसला नहीं होता है, यानी कि सीएम योगी ही अभी तक कुर्सी पे बने हुए हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से नहीं हटाया जाता है तो फिर केशव प्रसाद मौर्य दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं, यानी अखिलेश यादव के ऑफर को भी स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि अब से कुछ समय पहले आपने देखा कि अखिलेश यादव ने खुलेआम ये ऑफर दिया था केशव प्रसाद मौर्य को कि आप विधायक लेकर के आइए और हमारे साथ में सरकार बनाइए, आपको वो इज्जत वो सम्मान कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी के अंदर मिलेगा जो आपको बीजेपी के अंदर मिल रहा है। तो क्या अब उस रास्ते पर केशव प्रसाद मौर्य जाने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा उलटफेर होने वाला है? एक एक करके यहाँ पर राहुल जी से सवाल लेते हैं। राहुल जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा कि राजनीति में जो सियासी दल बदल चलता है वो काफ़ी चलता रहता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने ऐसा किया, उसके बाद में अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ा, उससे पहले आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। तो क्या ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य भी अब अखिलेश यादव के साथ में आने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से सीएम कुर्सी को लेकर जिस तरीके से जंग केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच देखने को मिल रही है, उससे तो यही देखा जा रहा है कि क्या 2027 के चुनाव से पहले या तो योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ मिलकर एक नया ही वहां पर कुनबा उत्तर प्रदेश में बनाते नजर आएंगे। और देखिए ये देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो फैसले अभी तक वे ले रहे हैं, उस फैसले का जो नुकसान है वे एनडीए के सहयोगी दलों को हो रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर जो उत्तर प्रदेश में सख्ती दिखाई प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उससे एनडीए के जो सहयोगी दल है उनके वोट बैंक पर असर पड़ता नजर आया। इसलिए आरएलडी ने देखिए योगी आदित्यनाथ के बयान से खुद को किनारे किया। ओम प्रकाश राजभर जो है वे खुद को अलग करते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके से पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया गया, उसके बाद अनुप्रिया पटेल भड़कती नजर आई हैं। तो ये देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दल हैं वे भी अपना वोट बैंक बचाने में लगे। क्योंकि देखिए जो वक्फ बिल लोकसभा में पेश हुआ, फिर राज्यसभा में पेश हुआ, उसके बाद में ये देखा जा रहा है कि जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी से किनारा कर रहे हैं, खुद ना वे एनडीए के जो सहयोगी दल है उनसे अलग होते नजर आ रहे हैं। और 4 बड़े जो मुस्लिम चेहरे उन्होंने जेडीयू को छोड़ा भी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां अपना वोट बैंक बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है एनडीए के सहयोगी के दलों द्वारा। क्योंकि देखिए बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में 27 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो देखिए बीजेपी जैसे तैसे सरकार बना लेगी, लेकिन जो एनडीए के सहयोगी दल है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका क्या होगा? इनके तो कुछ ही वोट बैंक होते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बनता है कि अगर देखिए केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से आक्रामक हैं, तो आर पार के मूड में तो वो आ गए हैं कि या तो मुझे सीएम बनाइए वरना मैं दूसरा रास्ता देखने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक सवाल, एक सस्पेंस ये बना हुआ है कि क्या वो विधायकों को लेकर अखिलेश यादव के साथ में जाएंगे या फिर नई पार्टी भी बनाने का ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि आपने देखा महाराष्ट्र में 2 बड़े उलटफेर हुए। एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा तो वो भाजपा में शामिल नहीं हुए, बल्कि खुद की नई पार्टी बना ली। उससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या अगर केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो क्या कोई नया दल बनाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश को कोई नया दल मिल सकता है या फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? देखिए नई पार्टी बनाने की अगर हम बात करते हैं तो नई पार्टी बनाना आसान नहीं है। क्योंकि नई पार्टी बनाएंगे वो कब तक उसको वो मजबूती मिल पाएगी उत्तर प्रदेश में, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अखिलेश यादव
यादव के साथ जरूर आ सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। विधायकों को लेकर भी वो अखिलेश के साथ जा सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य की, तो वो एक बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी के, काफी वरिष्ठ वो बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। वे काफी समय से उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम भी हैं, तो जाहिर तौर पर देखिए मौर्य समाज पर उनकी पकड़ है, बीजेपी के अंदर विधायकों पर उनकी बड़ी पकड़ है। तो 27 के चुनाव से पहले ऐसे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वाकई वो अखिलेश के साथ आ सकते हैं, अखिलेश के साथ हाथ मिला सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मुश्किलें जो है वे सीधे तौर पर योगी की बढ़ती नजर आएंगी। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि क्या अगर 20 भी विधायक केशव प्रसाद मौर्य के साथ है, तो क्या जो नुकसान है वे केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में देखिए वाकई होता नजर आएगा। और जो कहीं ना कहीं तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जो हालात इस वक्त हैं, वही साफ तौर पर बताती कि मुश्किलात जो हैं वो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, नुकसान लगातार इनको हो रहा है, और शायद आने वाले वक्त में तस्वीर जो है पलटती बदलती नजर आएगी। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि उत्तर प्रदेश के समीकरण क्या चल रहे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य अगर यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ में आ जाते हैं तो बड़ा झटका जो है वो बीजेपी को लगता हुआ दिखाई देगा। यहीं पर मैं एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगा राहुल जी, कि अगर सत्ता परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा स्टेट में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कहा जाता है कि केंद्र की राजनीति का रास्ता भी निकलता है, यानी केंद्र की सत्ता का जो रास्ता निकलता है वो उत्तर प्रदेश से निकलता है। और 2024 के चुनावों में बड़ा झटका पहले से ही यहाँ पर जो है वो बीजेपी को लगता हुआ दिखाई दिया। तो विधायकों को लेकर तो केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन क्या कुछ सांसदों को लेकर भी जा सकते हैं? और अगर कुछ सांसद तोड़ने में यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य कामयाब होते हैं, तो क्या जो केंद्र की सरकार बीजेपी की है, जो सबको डराने धमकाने का काम सहयोगी दलों को करती है, तो क्या केंद्र की सरकार भी जो बीजेपी की वो गिर सकती है? क्या नरेंद्र मोदी जी, क्या अमित शाह की कुर्सी जो है वो भी अब खतरे में पड़ चुकी है? जी बिल्कुल अब्बास भाई, ये बात बहुत सही बोला आपने कि वाकई नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी खतरे में, अमित शाह की कुर्सी खतरे में, क्योंकि जिस तरीके से जो बिल पेश हुआ है वक्फ बिल, उसके बाद देखा जा रहा है कि जो एनडीए के जो सहयोगी दल है वे कहीं ना कहीं नाराज होते नजर आ रहे हैं। मुसलमान जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इनके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। देखिए नीतीश और नायडू ये दो बड़े चेहरे हैं, और इनके बल पर ही सरकार बनी हुई है केंद्र की, और ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश नायडू को झटका लगता है यहाँ पर नजर भी आ रहा है। तो इसमें नो डाउट अगर नीतीश और नायडू एक साथ अगर छोड़ देते हैं एनडीए का साथ, तो पीएम मोदी की जो कुर्सी है वह वाकई चली जाएगी, और अमित शाह को भी वाकई कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी सरकार ही गिर जाएगी। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि नीतीश और नायडू क्या वाकई एक बड़ी मुश्किल में फंस गए, क्योंकि देखिए उन्हें आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो लगातार मुसलमानों को बहुत अच्छा खासा वोट नायडू को मिलता रहा है, नीतीश को बिहार में मिलता रहा। तो जो तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं साफ तौर पर बताती कि जो मुश्किलात है वे लगातार बढ़ रही है नीतीश नायडू की। तो देखिए, आपको हमारे सहयोग ने विस्तार से बताया कि एक तरफ नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो पहले से ही बीजेपी को झटका देने के लिए तैयार बैठे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य अगर उत्तर प्रदेश के अंदर झटका देते हैं और विधायकों के साथ में कुछ सांसदों को भी लेकर इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं, यानी अखिलेश यादव के साथ में आ जाते हैं, तो बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को लगेगा ही लगेगा, लेकिन केंद्र सरकार भी जो है वो गिर सकती है, यानी नरेंद्र मोदी जी की सत्ता, अमित शाह की कुर्सी जो है ये भी खतरे में जा सकती है, और बीजेपी अपने ही बुने जाल में फंसती हुई दिखाई दे सकती है, और ये वक्फ बिल भी उसको भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।